यार भारत का एजुकेशन सिस्टम ऐसा है जिसमें सिस्टम के नाम पे सिस्टम ही नहीं है और एजुकेशन के नाम पे जो बच्चों को पढ़ाया जा रहा है उसके बारे में हम सब बेहतर जानते हैं। क्यों आज भारत के बच्चे इतना ज्यादा सुसाइड कर रहे हैं और रोजाना हमें ये सुनने को क्यों मिलता है आजकल कि बच्चे बहुत ज्यादा प्रेशराइज हैं। क्यों आज 90% मार्क्स लाने पे भी यूथ बेरोजगार होकर घूम रहा है और क्यों आज बच्चों के पास करियर ऑप्शन नहीं है। इंडिया के एजुकेशन सिस्टम के बारे में जितने भी सवाल हैं उनके बारे में बात करना आज बहुत ज्यादा जरूरी हो चुका है। तो चलिए शुरू करते हैं इनके बारे में और एक्सप्लेन करते हैं इंडियन एजुकेशन सिस्टम की 5 सबसे वर्स्ट बातें। यार हम रोजाना न्यूज़पेपर के अंदर पढ़ते हैं कि आज वहां के बच्चे ने सुसाइड कर लिया, आज उस स्टेट के बच्चे ने सुसाइड कर लिया है और मेन वजह यही लिखी जाती है कि 90% मार्क्स लाना उस बच्चे के बस की बात नहीं थी। और ऐसी ही खबरें हम रोजाना आए दिनों सुनते हैं अपने गली मोहल्ले के अंदर भी। यार आजकल के बच्चों के ऊपर इतना ज्यादा प्रेशर है पढ़ाई का कि वो अपना बचपना और खेलना तक भूल चुके हैं। 90% मार्क्स लाने के बाद भी उन्हें ये श्योरिटी नहीं होती है कि उन्हें किसी यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन मिलेगा या नहीं। हालात ये हो चुके हैं कि आज 10 में से एक बच्चा सुसाइड करने के बारे में सोचता है और इसके पीछे का मेन कारण है कि बच्चा इतना ज्यादा डिप्रेस हो चुका है, ना ही किसी से बातचीत करता है और ना ही अपने मन के ख्याल किसी से शेयर करता है। आजकल बच्चों को हर जगह कंपटीशन करने के लिए ही बोला जाता है, तो ऐसे में बच्चा बात करे भी तो किससे बात कर सकता है। वहीं एक और स्कूल है जहाँ पे बच्चा टीचर के साथ भी ऐसी बात नहीं कर सकता क्योंकि टीचर भी अपनी क्लास के बच्चों के साथ उसे हमेशा कंपेयर करता रहेगा। और वहीं दूसरी ओर बच्चा पेरेंट्स के साथ भी बात नहीं कर सकता क्योंकि पेरेंट्स के दिमाग में भी एक ही चीज है, नंबर ही सब कुछ होते हैं। तो जहाँ पे बच्चा पहले ही बहुत ज्यादा प्रेशराइज होकर जी रहा होता है वहीं पे उसे बार बार ये बोला जाता है कि यह इंपॉर्टेंट साल है, इसी के अंदर कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, अगर नहीं करोगे तो फेल हो जाओगे। दूसरों के साथ कंपेयर किया जाता है, अगर अब नहीं कर पाओगे तो जिंदगी में कभी भी कुछ नहीं कर पाओगे। और ऐसी बहुत सी बातें हैं जो उन्हें हमेशा सुनने को मिलती हैं। तो यार यहाँ पे एक सवाल उठता है कि जब बच्चा ऑलरेडी इतने ज्यादा प्रेशर के अंदर है तो उसे बार बार ये क्यों याद दिलाया जाता है कि उसे कंप्लीट करना पड़ेगा, क्योंकि बच्चे को भी पता है उसे करना है तो वो करके ही रहेगा। क्या बनेगा बड़ा होकर, कैसे बराबरी कर पाएगा इस दुनिया के साथ। शायद इस समय बच्चे को जरूरत होती है किसी एक ऐसे व्यक्ति की जिससे वो दिल खोल के बात कर सके, और ऐसा व्यक्ति जो न तो पेरेंट्स को जानता हो न ही स्कूल वालों को जानता हो। और फिर आता है रट्टाफिकेशन। बच्चों को स्टार्टिंग से ही एक चीज सिखा दी जाती है कि इस चीज को याद करना है तो करना ही पड़ेगा, चाहे जैसे मर्जी करो। चाहे आपने इस चीज के बारे में कुछ सीखा है या नहीं सीखा है, चाहे इस चीज की सेंस पता है या नहीं पता है, इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस बच्चों को सिखाया जाता है रट्टाफिकेशन, याद करो और याद करो। आज चाहे हम जितनी मर्जी बात कर ले कि बच्चों को इस तरीके से सिखाया जा सकता है, इस तरीके से जल्दी नॉलेज गेन होती है, परंतु स्कूल वालों को इससे कोई मतलब नहीं है। उन्हें सिर्फ मतलब है तो अपने रिजल्ट से। और इसी को अगर एग्जांपल के तौर पे देखें तो हम देख सकते हैं कि यूनिवर्सिटी के अंदर अगर एडमिशन लेनी है तो मार्क्स ही सबसे ज्यादा जरूरी है। उन्हें कोई मतलब नहीं है कि आपको कुछ आता है या नहीं आता है, और न ही यूनिवर्सिटी के अंदर ये देखा जाता है कि बच्चा कितना ज्यादा काबिल है। देखे जाते हैं तो सिर्फ उसके मार्क्स और पीछे रह जाती है तो उसकी काबिलियत। और फिर आता है हमारा रोबोटिक सिस्टम। मतलब कहने का ये है कि जो अंग्रेजों ने सिखाया था हम उसी के ऊपर चल रहे हैं, अपनी रूट्स के साथ हम जुड़ भी नहीं पा रहे। पहले के समय में जो गुरुकुल के अंदर शिक्षा दी जाती थी और जिस तरीके से सिखाया जाता था, आज उन तरीकों को भुलाया जा चुका है और सिर्फ रह गया है तो रट्टाफिकेशन। पहले के समय में जब बच्चे गुरुकुल के अंदर पढ़ते थे तो उन्हें एक साथ बैठ के पढ़ाया जाता था, आपस में कन्वर्सेशन करते थे और क्वेश्चन पूछने की आजादी होती थी जिससे बच्चे भी मोटिवेट होते थे। और क्वेश्चन पूछने वाले बच्चों को सम्मानित भी किया जाता था जिससे सभी बच्चों को मोटिवेशन मिलती थी और बच्चे और ज्यादा क्वेश्चन पूछते थे और ज्यादा सीखते थे। परंतु आज इस सिस्टम को भुलाया जा रहा है और नए सिस्टम को अडॉप्ट किया जा रहा है। परंतु हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि पुरातन काल के अंदर प्रश्न पूछने की आजादी थी और ये बातें हमारी ग्रंथ भी बताते हैं। और अगर इसकी एग्जाम्पल ली जाए तो महाभारत काल के अंदर भी अर्जुन ने श्री कृष्ण जी से प्रश्न पूछे थे और बदले में मिला था उनको ज्ञान। आज जहाँ पे बच्चों को स्कूल पे टाइम पे पहुंचना पड़ता है, लंच ब्रेक के लिए भी उन्हें टाइम दिया जाता है और हर एक चीज जितनी भी होती है स्कूल के अंदर वो पूरी टाइम शेड्यूल के अकॉर्डिंग करनी पड़ती है। इसे देख के तो सिर्फ ऐसा ही लगता है जैसे स्कूल के अंदर स्टूडेंट को नहीं पढ़ाया जा रहा बल्कि रोबोट तैयार किए जा रहे हैं कंपनीज के लिए। मतलब स्कूलों के अंदर बच्चों को ऐसे तैयार किया जा रहा है जैसे वो स्टूडेंट नहीं है, कंपनीज की स्लेव है। मतलब यहाँ से सीधा जाते ही उन्हें कंपनीज के अंदर ज्वाइन करवाना है और एज ए स्लेव उन्हें काम करना है। तो अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक समय ऐसा जरूर आ जाएगा जब रोबोट हमारी जगह ले या ना ले, परंतु इंसान रोबोट की जगह जरूर ले लेंगे। और फिर आता है अनफेयर एडवांटेज और डिस्क्रिमिनेशन जो हमेशा बच्चों के साथ होता आया है। देखिए भारत के अंदर बच्चे या तो पुअर क्लास फैमिली से आते हैं या मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं या फिर रिच फैमिली से आते हैं, और उनकी फैमिली कंडीशन के बेस पे डिसाइड किया जाता है कि बच्चे सरकारी स्कूल में जाएंगे या प्राइवेट स्कूल के अंदर। और यहीं से शुरू होता है अनफेयर एडवांटेज का खेल, क्योंकि शुरू से ही ये देख लिया जाता है कि बच्चा कैसी पढ़ाई करेगा, प्राइवेट स्कूल के अंदर जाके अच्छी पढ़ाई करेगा या सरकारी स्कूलों के अंदर जाके नॉर्मल पढ़ाई करेगा। क्योंकि एक और जहाँ पे प्राइवेट स्कूल के अंदर बच्चों को बहुत ज्यादा फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाई जाती हैं, वहीं सरकारी स्कूलों का हाल तो हम सब जानते हैं।
जहाँ पर बच्चे को एक और थाली के अंदर सब कुछ परोस के दे दिया जाता है, सभी वो चीजें जो बच्चे को पसंद है वो सभी लाकर दे दी जाती हैं। वहीं दूसरी ओर वो पेरेंट्स जो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल के अंदर नहीं पढ़ा सकते, उन्हें जद्दोजहद करनी पड़ती है और मेहनत से हर एक चीज वो हासिल करनी पड़ती है बच्चों के लिए, जिससे वो आगे बढ़ सके। तो ये एक चीज बच्चों को शुरू से ही डिस्क्रिमिनेशन की भावना दे जाती है, क्योंकि एक और बच्चों को सब कुछ मिल रहा है और एक और बच्चों को हर एक चीज के लिए तरसना पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं ये चीज बच्चों के दिमाग के अंदर घर कर जाती है और कहीं ना कहीं वो डिमोटिवेट होते हैं इन सब चीजों को देख के। और फिर आता है करियर गाइडेंस। हमारे पेरेंट्स को सिर्फ 2 या 3 चीजों के बारे में ही पता है। ये पता है कि बच्चों को डॉक्टर बना सकते हैं, इंजीनियर बना सकते हैं या और कुछ, परंतु पेरेंट्स ये नहीं सोचते हैं कि इसके अलावा भी बहुत सारी फील्ड्स हैं जिसके अंदर बच्चा जाके बहुत कुछ अचीव कर सकता है। आर्टिस्ट बन सकता है, पेंटर बन सकता है, गेम डेवलपर बन सकता है और बहुत कुछ। और दूसरी ओर देखा जाए तो इंडिया का एजुकेशन सिस्टम ऐसा है जो सभी बच्चों को एक बराबर समझता है और उन्हें एक ही लाइन में खड़ा कर देता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक हाथी को, एक घोड़े को और एक बिल्ली को ये बोल दिया जाए कि आपको एक रेस लगानी है, तो हम खुद ही सोच सकते हैं कि इन तीनों में से कौन जीतेगा। ऐसा ही इंडियन एजुकेशन सिस्टम है जो बच्चों की काबिलियत नहीं देखता है और सभी को खड़ा कर देता है एक लाइन के अंदर कि डॉक्टर बनो। पता नहीं क्यों, परंतु इंडियन एजुकेशन सिस्टम इस बात को आज तक नहीं समझ पाया कि हर एक बच्चे की काबिलियत अलग होती है। अगर मान लीजिए एक हाथी को ये बोल दिया जाए कि जल्दी से जल्दी पेड़ पे चढ़ना है, तो क्या वो चढ़ पाएगा? वहीं दूसरी ओर अगर एक बंदर को बोल दिया जाए कि पेड़ पे चढ़ना है, तो वो कुछ सेकंड के अंदर ही पेड़ पे चढ़ जाएगा, क्योंकि उसकी वो काबिलियत है, बल्कि हाथी की वो काबिलियत नहीं है। इसीलिए हर एक बच्चा दूसरे बच्चे से अलग है, सभी का टैलेंट अलग है। आप सभी को एक ही लाइन के अंदर रेस नहीं लगवा सकते। शायद इस चीज के लिए स्कूल और कॉलेजेस जिम्मेदार हैं, क्योंकि इनके अंदर एजुकेशनल काउंसलर ही नहीं रखे जा रहे जो कि ये बता पाए कि बच्चे की काबिलियत क्या है। जब बच्चों को कोई गाइड करने वाला ही नहीं है, तो आप खुद ही सोच सकते हैं कि बच्चे किस ओर जाएंगे। उन्हें तो खड़ा ही कर दिया जाएगा एक लाइन के अंदर। इसीलिए सभी एक ही लाइन के अंदर खड़े हैं और उस लाइन के बाहर का कोई कुछ सोच ही नहीं रहा और ना ही बच्चों को अपॉर्चुनिटीज दी जा रही हैं। तो ये वो पॉइंट है जिसके बारे में हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट, हमारी स्टेट गवर्नमेंट्स को सोचना चाहिए और इसके अंदर क्या क्या चेंजेस करने चाहिए, क्या एजुकेशन पॉलिसीज के अंदर नई चीजें लेके आनी चाहिए, उनके बारे में सोचना चाहिए। तो आप लोगों को क्या लगता है कि हमारा इंडियन एजुकेशन सिस्टम कैसा है? अपनी राय जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स के अंदर।